और आइए अब देखते हैं कुछ सकारात्मक खबरें संक्षेप में। आम लोगों को भी तिरंगा लहराने की छूट मिलने के बाद आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए तिरंगे की मांग जोरों पर है। देश की आन बान और शान तिरंगा क्रांति नगरी मेरठ में तैयार होता है, जिसके बाद वह देश के कई हिस्सों में जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के महत्व ने मेरठ को खासा मुकाम दिलाया है। क्षेत्रीय गांधी आश्रम के मंत्री पृथ्वी सिंह रावत के अनुसार पिछले साल करीब 8,000 झंडों की बिक्री हुई थी, जबकि इस बार ये मांग 10,000 से भी ज्यादा हो गई है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने साइकिल सवारी को फैशन से जोड़ने की योजना बनाई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार अगले हफ्ते तक इस योजना को अमली जामा पहना सकती है। 10 शहरों में शुरू होने वाले पायलट योजना की शुरुआत राजधानी से होगी। योजना को सफल बनाने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय फिल्मी सितारों का भी सहारा ले सकती है। सरकार की मंशा है कि नीति निर्धारकों, उच्च और युवा वर्ग को जोड़कर साइकिल को लोकप्रिय बनाया जाए, ताकि महानगरों सहित छोटे शहरों में मोटर चालित वाहनों की संख्या में ब्रेक लगाया जा सके। आंकड़ों के हिसाब से साल 1984 में 17% आबादी साइकिल का उपयोग करती थी, जो साल 1993 में सिमटकर मात्र 7% रह गई। ये योजना सफल रही तो पर्यावरण संतुलन सुधारने में मददगार साबित होगा। बहुराष्ट्रीय बैंकिंग कंपनी एचएसबीसी ने कहा है कि वह एशिया और लातिन अमेरिका के बढ़ते बाजार को देखते हुए लगभग 15,000 नए लोगों को नौकरियां देगी। बैंक ने यह घोषणा अपने वैश्विक कामकाज में परिवर्तन के तहत की है, जिसमें वो खर्च कम करके लाभ को बढ़ाना चाहता है। एशिया और लातिन अमेरिका में बाजार विकसित देशों की तुलना में तेजी से विकास कर रहा है और पहली छमाही में एचएसबीसी को $11.5 अरब का लाभ हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 3% अधिक है और साथ ही एशिया प्रांत में पिछले साल की तुलना में 25% लाभ दर्ज किया गया है। बेरोजगार छात्रों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। इग्नू अब गारमेंट स्टिचिंग में कोर्स चलाएगा, जिसमें आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण देने के लिए इग्नू ने आदित्य बिरला नुआ लिमिटेड की सहयोगी कंपनी मुद्रा फैशन और लाइफस्टाइल लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रोफेसर कुलपति ने कहा कि कई संगठनों को प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है, साथ ही संगठनों को प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है, जो कि अब इग्नू प्रदान करेगा और इन कोर्सेज के कारण उद्योगों और स्वरोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। अमेरिका के एरिजोना में दुनिया का सबसे ऊंचा सोलर पावर टावर बन रहा है। ऊंचाई के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत होगी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 2717 फीट है, जबकि इस टावर की ऊंचाई 2600 फीट है। इसके साथ ही इस टावर से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना 10 लाख मेगावाट बिजली प्रति घंटा बनेगी, जिससे करीब 1.5 लाख मकान रोशन होंगे। एक लंबी खोज के बाद अंतरिक्ष में जीवन का आधार मिल गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की हर्शल दूरबीन को अंतरिक्ष में ऑक्सीजन के अणु होने का पहला प्रमाण मिला है। जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष में ऑक्सीजन के निशान ओरायन नक्षत्र के तारों के निर्माण क्षेत्र में मिले हैं। एजेंसी की कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रक्षेपण प्रयोगशाला में नासा की हर्शल परियोजना के वैज्ञानिकों के मुताबिक ऑक्सीजन गैस की खोज 1770 के आसपास हुई, मगर अंतरिक्ष में इसकी उपस्थिति की पुष्टि करने में 230 साल से ज्यादा का समय लगा। शिक्षा को अधिक पेशेवर और कार्यकुशल बनाने के मकसद से सरकार अब छात्रों को 12वीं से अलग अलग दिशाएं देने की तैयारी में है। सरकार अगले साल तक 12वीं और अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में वोकेशनल और एकेडमिक 2 विकल्प शुरू करने की तैयारी में है। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि छात्रों को 12वीं कक्षा में 2 विकल्प दिए जाएंगे, जिससे उनको अच्छी नींव मिल सकेगी और कार्यकुशलता की दृष्टि से उन्हें और बेहतर बनाया जा सकेगा। अब फरीदाबाद के शाह खान अस्पताल में दुर्घटना में घायल हार्ट और एस्थमा पेशेंट्स को ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही मरीजों को ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल वार्ड, प्रसूति, आईसीयू और सीसीयू के हर बेड पर सेंट्रली ऑक्सीजन सप्लाई मशीन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अब तक हर वार्ड के लिए सिर्फ 2 से 3 छोटे सिलेंडर्स उपलब्ध कराए जा रहे थे, जो गंभीर रोगियों के लिए पर्याप्त नहीं थे। बीके अस्पताल प्रशासन ने अगले सप्ताह से सेंट्रली ऑक्सीजन सप्लाई शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अगरतला में शहतूत की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं शहतूत की खेती के जरिए अपना परिवार पालने के साथ अच्छी कमाई भी कर रही हैं। शहतूत की खेती के लिए अगरतला की मिट्टी बेहतरीन है। इस इलाके में रेशम उत्पादन भी किया जाता है, जिसके लिए शहतूत की खेती बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहतूत की पत्तियां ही रेशम के कीड़ों का एकमात्र भोजन होता है। रेशम उत्पादन की सरकारी योजना से जुड़े लोगों को भी इन औरतों की मदद लेनी पड़ती है। ये औरतें घर बैठे अच्छी कमाई कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5,862 महिलाएं इस पेशे से जुड़ी हुई हैं। सरकारी योजनाओं के तहत महिला उद्यमियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। ये किसान खुशी के साथ इस खेती में लगे हैं, जो उन्हें फायदा भी दे रही है।
सावन में गरीब बच्चों को दूध पिलाकर करते हैं भोले की भक्ति। उत्तर प्रदेश बरेली के एक भक्त बाबा भोलेनाथ की भक्ति गरीब बच्चों को दूध पिलाकर करता है। बरेली के राजनारायण गुप्ता भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अर्पित करने की बजाय ऐसे बच्चों को दूध पिलाते हैं जिनके माता पिता गरीबी के चलते उन्हें दूध नहीं पिला पाते। गुप्ता जी के मुताबिक लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं, लेकिन मेरा तरीका भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ही है। गरीब और भूखे बच्चों के चेहरे पर दूध पीने के बाद जो मुस्कान आती है उससे भगवान शिव ज्यादा प्रसन्न होंगे। सावन मास के दौरान राजनारायण बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और झोपड़पट्टियों में जाकर बच्चों को दूध बांटते हैं। गुप्ता की ये भक्ति सभी के लिए एक मिसाल है। अब भारतीय गुलाब ने दुनिया के बाकी हिस्सों को भी अपनी खुशबू का कायल कर दिया है, क्योंकि देश में ही नहीं बल्कि यूरोप और इटली में भी भारतीय गुलाबों की मांग काफी बढ़ी है। गुलाब की बढ़ती मांगों को देखते हुए भारतीय वाणिज्य चैम्बर यानी आईसीसी ने पश्चिम बंगाल से गुलाब की आपूर्ति का फैसला किया है, जो भारतीय गुलाब के लिए किसी बेहतर मौके से कम नहीं है। हावड़ा के बगनान और रूपनारायणपुर में की जाने वाली गुलाब की खेती को न सिर्फ देश बल्कि इसके बाहर भी खासी पहचान मिल रही है। इस परियोजना की शुरुआत 6 महीने पहले एक इतालवी व्यापार समूह द्वारा बंगाल के गुलाब की मांग पर आईसीसी ने की थी और किसानों के एक ट्रेन ग्रुप को इसकी खेती में लगाया। मतलब है कि यहाँ के गुलाब अपनी अच्छी उपज के लिए मशहूर हैं, जिसकी सप्लाई नागपुर, मुंबई, बिहार जैसी जगहों पर की जाती है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। एक और जहां पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही है, वहीं त्रिपुरा ने अपना फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ाया है। इस बाबत त्रिपुरा सरकार ने ग्रीन बोनस के नाम पर केंद्र सरकार से पैकेज की मांग उठाई है। त्रिपुरा के वन एवं पर्यावरण मंत्री जितेंद्र चौधरी के मुताबिक राज्य को केंद्र सरकार से मदद की दरकार है, जिससे जंगलों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। हाल ही में कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक राज्य में 75% जंगल है, जिसे राज्य ने न सिर्फ संजोया है बल्कि इस एरिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश भी की है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने भी राज्य की सराहना की है। पर्यावरण को बचाने के लिए अब कॉर्पोरेट कंपनियों ने एक अनोखा तरीका निकाल लिया है। उज्जवल और चमकदार दिखने वाले बैनर पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। इनमें इस्तेमाल की जाने वाली सॉल्वेट स्याही न केवल पर्यावरण बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डालती है, जिससे बचने के लिए जैफ विनियर सामग्री बनाई गई है। ये एक ऐसा फिल्टर है जो 100% पीवीसी मुक्त है और ओली ऑफलेन से बना है। कई कंपनियां यूवी प्रिंटिंग और लेटेक्स जैसी तकनीकों का चयन कर रही है, क्योंकि ये रिसाइकल आसानी से हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें एसएमएस कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और उसे भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर संपर्क भी कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा चैनल।